नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हां दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न लगभग बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे RPSC, NTPC, SSC, पुलिस परीक्षा, स्कूल टीचर की परीक्षा और अन्य बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं। यानी कि आज का ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब दोस्तों, इस टॉपिक के प्रश्नों में हमें एक वाक्य खंड दिया होता है, जिनके प्रत्येक वाक्यों में 4, 5 या 6 शब्द होते हैं। ये 4, 5 या 6 शब्दों के स्थान पर हमें सिर्फ एक शब्द लिखना होता है। जैसे जो नष्ट होने वाला है, यहाँ 4 शब्द है, जो नष्ट होने वाला है। तो ये 4 शब्द के स्थान पर हम सिर्फ एक शब्द लिखेंगे, नश्वर, यानी कि जो नष्ट होने वाला है उसे हम नश्वर कहेंगे। इसी प्रकार से जो आसानी से लब्ध यानी कि प्राप्त हो, तो ये जो आसानी से प्राप्त हो इसके स्थान पर हम सिर्फ सुलभ लिखेंगे, यानी कि जो आसानी से प्राप्त होने वाला चीज है उसे हम सुलभ कहेंगे। फिर आंखों के सामने, इसके लिए हम लिखेंगे प्रत्यक्ष। आंखों से परे, इसके लिए परोक्ष। आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष लिखेंगे और आंखों से परे के लिए हम परोक्ष लिखेंगे। इसी प्रकार से जो स्त्री कविता लिखती है उसे हम क्या कहेंगे, कवयित्री कहेंगे। फिर जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम शत्रुघ्न कहेंगे। फिर जो मांस का आहार करता है, मांस का भोजन करता है, उसके लिए हम एक शब्द लिखेंगे मांसाहारी, कि वह मांसाहारी है, मांस का आहार करता है। इसी प्रकार से आगे देखिए, फिर जैसे जो शाक का आहार करता है उसे शाकाहारी कहेंगे। जो फल का आहार करता है उसे फलाहारी कहेंगे। गिरिह यानी कि घर बसाकर रहने वाले को गिरिहस्त कहेंगे, यानी कि कोई गिरिहस्त है, इसका मतलब है कि वह घर बसाकर रहता है। इसी प्रकार से जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहेंगे। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहेंगे। फिर बेचने वाला को हम विक्रेता कहते हैं। और आकाश को चुंबने वाला, इसके लिए एक शब्द लिखेंगे आकाश चुंबी। जो आकाश को चुंबने वाला है उसे हम आकाश चुंबी कहेंगे। इसी प्रकार से आगे फिर वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उस स्थान को क्या कहेंगे, शमशान कहेंगे। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, इसके लिए हम एक शब्द लिखेंगे, वह स्थान शमशान है। फिर जो लोक में संभव न हो, इसके लिए क्या लिखेंगे, अलौकिक। जो लोक में संभव न हो, इसके लिए अलौकिक। फिर जो मन को हर ले, मनोहर। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, अपना शक्ति भर, जैसा शक्ति वैसा, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। फिर ग्राम का रहने वाला, क्या, ग्रामीण। नगर का रहने वाला, नागरिक। इसी प्रकार से नया जन्मा हुआ, यानी कि तुरंत का जन्मा हुआ हो, उसे हम कहेंगे नवजात। इसी प्रकार से आगे फिर पुत्र की बधू, उसको क्या कहेंगे, पुत्र बधू ही कहेंगे। फिर पुत्र का पुत्र, उसे पौत्र कहेंगे, यानी कि पोता को पौत्र कहेंगे। पुत्र का पुत्र क्या होता है, पोता, पोता को पौत्र कहेंगे। जो धर्म करता है यानी कि धार्मिक है उसे हम धर्मात्मा कहेंगे। जो सांप पकड़ता है उसे सपेरा कहेंगे। यात्रा करने वाला है तो उसे हम यात्री कहेंगे। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहेंगे। जहाँ नदियों का मिलन हो उसे संगम कहेंगे। जहाँ लोग मिलेंगे उसे सम्मेलन, और जहाँ 2 नदियाँ, 3 नदियाँ, 4 नदियाँ आपस में मिले उसे हम संगम कहेंगे। इसी प्रकार से आगे फिर सुख देने वाला, उसे क्या कहेंगे, सुखद। फिर दुख देने वाला, इसे दुखद। फिर जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। जैसे गणेश जी का उदर लंबा है तो उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विदुर कहेंगे। जो पीने योग्य हो उसे पेय। मरण तक, आमरण। और जन्म भर, पूरे जन्म भर, आजन्म। मरण तक के लिए आमरण और जन्म भर के लिए आजन्म। इसी प्रकार से आगे देखिए, फिर समान उदर से जन्म लेने वाला, यानी कि एक ही पेट से जन्म लेने वाला हो उसे हम सहोदर कहेंगे।
इसी प्रकार से कम बोलने वाला मितभाषी, जो नाचता है नर्तक, जो अभिनय करता है अभिनेता, पढ़ने योग्य पठनीय, दर्शन के योग्य दर्शनीय, अपने परिवार के साथ सपरिवार, यानी कि हम लोग सपरिवार उपस्थित हैं, यानी कि अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं। आगे देखिए फिर, कठिनाई से समझने योग्य, जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो सुलभ ना हो समझने में, उसे कहेंगे दुर्बोध। दूर यानी कि कठिनाई से, बोध यानी कि बोध होने वाला, समझने योग्य। इसी प्रकार से आगे होने वाला, यानी कि अब हमारे आगे जो होएगा उसे हम कहेंगे भावी। जैसे हमारे भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ियों को भावी कहेंगे, हमारे आगे आने वाले समय को क्या कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे। इसी प्रकार आगे होने वाला है उसे हम भावी कहेंगे। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यानी कि जो सब कुछ खाए भक्षण करे, उसको सर्वभक्षी कहेंगे। सर्व यानी कि सब कुछ, भक्षी भक्षण करने वाला। जिसकी उपमा न हो, जिसकी हम उपमा नहीं दे सकते हैं। जैसे आप उपमित कर्मधारय समास में पढ़े होंगे, जिसमें उपमान और उपमेय का समास होता है। जैसे घन श्याम, यहाँ श्याम की उपमा दी जाती है घन से, बादल से, कि श्याम जो है बादल के जैसा, घन के जैसा काला है। तो यहाँ पर श्याम की क्या दी गई, उपमा दी गई। लेकिन यहाँ कहता है जिसकी उपमा न हो, जिसकी हम उपमा दे ही नहीं सकते, उसको हम क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे। फिर है जो नहीं हो सकता, यानी कि जो हो ही नहीं सकता, जो संभव नहीं है, उसको क्या कहेंगे, असंभव। जो संभव नहीं है उसको असंभव। जो आमिष, आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाएगा उसको निरामिष कहेंगे, क्योंकि निर मतलब नहीं हो गया और मांस को क्या कहते हैं, आमिष, तो हो जाएगा निरामिष। इसी प्रकार से जो अक्षर जानता है, यानी कि जो पढ़ना लिखना जानता है, अक्षर जानता है, तो उसको कहेंगे साक्षर। जो अक्षर जानता है उसको साक्षर। इसी प्रकार से आगे देखिए फिर, बीता हुआ यानी कि जो बीत गया उसको अतीत, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान, जो आने वाला है वो भविष्यत। तो यहाँ कहता है जो बीत गया वो अतीत, उसको अतीत कहेंगे। जो किए गए उपकारों को मानता है, यानी कि हम किसी पर उपकार करें तो वो उस उपकार को माने, उसको क्या कहेंगे, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको हम कहेंगे कृतज्ञ। इसी प्रकार से नहीं मरने वाला, जो मरने वाला नहीं है उसको अमर। फिर जो किसी की ओर से हो, जैसे कि आप चुनाव में देखते होंगे, जो हमारे बीजेपी की तरफ से होता है उसको क्या कहते हैं, बीजेपी की प्रतिनिधि। और जो कांग्रेस के तरफ से होता है उसे हम कांग्रेस का क्या कहते हैं, प्रतिनिधि। यानी कि जो बीजेपी की तरफ से होता है, बीजेपी की ओर से होता है तो बीजेपी की प्रतिनिधि, कांग्रेस की ओर से होता है तो कांग्रेस की प्रतिनिधि, यानी कि जो किसी की ओर से होता है उसको प्रतिनिधि कहेंगे। फिर गिरा हुआ को पतित कहेंगे। जो बहुत बोलता हो, यानी कि जो बकवासवादी हो, उसको वाचाल कहेंगे। जब बहुत बोलेगा तो वो बकवास ही करेगा। इसी प्रकार से आगे देखिए फिर, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो, यानी कि जो ईश्वर या वेद में विश्वास रखता हो उसको हम आस्तिक कहेंगे। जिस स्त्री का धव मतलब होता है पति, मर गया है उसको क्या कहेंगे, विधवा। जो जिस स्त्री का पति मर गया, पति यानी कि धव मर गया, उसको विधवा। जिसका जन्म अनु मतलब पीछे हुआ हो उसको अनुज। अनु मतलब पीछे, जो मतलब जन्म होना, यानी कि जिसका जन्म अनु हुआ हो, पीछे हुआ हो, उसको अनुज। यश वाला उसको यशस्वी। तेज वाला, जो तेज वाला है, फुर्तीला है, उसको तेजस्वी। यश वाला यशस्वी, तेज वाला तेजस्वी। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ। सर्व यानी कि सब कुछ, ज्ञ यानी कि ज्ञान हो, जानकारी हो, तो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ। बहु यानी कि बहुत, ज्ञ यानी कि जानकारी, ज्ञान होना, जिसको बहुत ज्ञान है उसको बहुज्ञ। इसी प्रकार से आगे देखिए है, जिसे चार भुजाएं, जिसके चार भुजाएं उसको चतुर्भुज। जिसे 10 आनन है, आनन यानी कि मुख है, उसको 10 आनन। 10 और आनन दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, दशानन। जिसके समान द्वितीय यानी कि दूसरा न हो, जिसके समान कोई द्वितीय न हो तो अद्वितीय। जिसके हृदय में दया न हो उसको निर्दय। फिर जिसके 2 पैर हैं, जिसके 2 पद यानी कि पैर है, उसको क्या कहेंगे, द्विपद, जैसे कि हम सब मानव। जिसका कोई
उसकी नाथ न हो। नाथ यानी कि शासन करने वाला, उसका देखभाल करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला को नाथ कहते हैं। तो जिसका कोई नाथ न हो उसको अनाथ है। जैसे आप गांव में देखते होंगे, जिस बच्चे का माँ बाप मर जाता है उसे हम अनाथ कहते हैं, क्योंकि उसका जो है नाथ कौन होता है, माँ बाप होता है, जो उसे समझाता है, डांटता है, उसकी देखभाल करता है, रक्षा करता है। और जब वो नाथ मर जाता है, माँ बाप मर जाता है, तब उसे हम अनाथ कहते हैं। फिर जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न होता है उसे हम नास्तिक कहते हैं, और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास होता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही हिंदी व्याकरण एवं संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।